जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त सत्य कुमार और आप देख रहे हैं RX बेनिफिट। तो RX बेनिफिट में मैं आपको स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए क्लास 10th के हिंदी के प्रीवियस क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस 2022 का सेशन में मैं आपको हर एक सब्जेक्ट का 15-15 सेट बताऊंगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। सेकेंड क्वेश्चन है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्य कुशलता के लिए। क्यों मानता है? कार्य कुशलता के लिए। 20 के दांत कहानी का कहानीकार है। 20 के दांत कहानी का कहानीकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा नलिन बिलोचन शर्मा। 20 के दांत के कहानीकार थे नलिन बिलोचन शर्मा जी थे। अगला क्वेश्चन है, मदन किसका बेटा है? मदन किसका बेटा है? तो इसका आंसर हो जाएगा गिरधर लाल का, क्योंकि मदन गिरधर लाल का बेटा है। पांचवा क्वेश्चन है, मोटर को कोई खतरा हो सकता है। मोटर को कोई खतरा हो सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा खोखा। किन से खतरा हो सकता है? खोखा से। मैक्स मूलर को वेदांतियों का भी वेदांती कहा था। मैक्स मूलर को वेदांतियों का भी वेदांती कहा था, तो किसने कहा था? आंसर है स्वामी विवेकानंद ने कहा था। किसने कहा था दोस्तों? स्वामी विवेकानंद ने। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? किसके अनुसार सेनों ने अपने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? तो खोखा के अनुसार सेनों ने अपने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? खोखा के अनुसार सेनों ने अपने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। मैक्स मूलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश किसे कहा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भारत को कहा है। मैक्स मूलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत को कहा है। किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब भी नहीं होते? किसने कहा था दोस्तों? तो आंसर है कालिदास। कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब भी नहीं होते। भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं? भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इस युग में भी जातिवाद की पोषकों को कमी नहीं है। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवित के प्रतीक है? किसके जीवित के प्रतीक है? तो पांचवी वृत्ति के। किसके? तो पांचवी वृत्ति के। ललित निबंध है कौन सा चैप्टर का? ललित निबंध है। तो हम लोग जानते हैं कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका ललित निबंध है। गुणाकर मूल्य द्वारा रचित निबंध है। क्वेश्चन नंबर 13 है, गुणाकर मूल्य द्वारा रचित निबंध है। तो कौन सा निबंध है दोस्तों? तो नागरी लिपि। गुणाकर मूल्य द्वारा रचित निबंध नागरी लिपि है। बेतमा दान पत्र है। बेतमा दान पत्र कितने का है दोस्तों? तो 1020 ईस्वी का बेतमा दान पत्र है। अगला क्वेश्चन है, दिल बहादुर है। दिल बहादुर कौन है? तो दिल बहादुर घरेलू नौकर है। दिल बहादुर कौन है दोस्तों? तो दिल बहादुर घरेलू नौकर है। बहादुर ने लेखक का घर क्यों छोड़ दिया था? क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों कि बहादुर ने लेखक का घर क्यों छोड़ दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा, स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण बहादुर ने अपना घर छोड़ दिया था। क्वेश्चन नंबर 17, हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1912 उन्नाव उत्तर प्रदेश में रामविलास शर्मा जी का जन्म हुआ था।
जातीय असीमता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? तो जातीय असीमता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा अविच्छिन्न। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अविच्छिन्न है जातीय असीमता की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार हैं? पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार हैं? तो आंसर है शताब्दी पीढ़ी का। कौन सा पीढ़ी का दोस्तों? शताब्दी पीढ़ी का पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के कलाकार थे। बिरजू महाराज के गुरु कौन थे दोस्तों? तो उनके पिताजी बिरजू महाराज के गुरु थे। कौन थे दोस्तों? तो उनके पिताजी थे। बिरजू महाराज हैं, बिरजू महाराज क्या चीज थे दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा नर्तक। बिरजू महाराज नर्तक थे। पंडित बिरजू महाराज वंशज थे। पंडित बिरजू महाराज वंशज थे क्या दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ घराने के पंडित बिरजू महाराज वंशज थे। हिंदी भाषा की लिपि है, हिंदी भाषा की लिपि है तो दोस्तों आप लोग जानते हैं, बचपन में भी पढ़े होंगे कि हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी होती है। कौन सा लिपि होती है? देवनागरी लिपि होती है। अगला क्वेश्चन है, बिलनफ क्या है? बिलनफ क्या है? तो हम लोग जानते हैं कि बिलनफ एक छोटा सा गांव था। बिलनफ क्या है? तो एक छोटा सा गांव था। आज का क्वेश्चन 25 है और लास्ट भी है। परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है दोस्तों? तो परंपरा का ज्ञान जो लकीर का फकीर ना होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करना चाहते हैं उसके लिए आवश्यक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जो लकीर के फकीर ना होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करना चाहते हैं। 26 फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन 26 है, बहादुर का पूरा नाम है। बहादुर का पूरा नाम है तो बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर है। क्या है? दिल बहादुर है। राइट आंसर हो जाएगा दिल बहादुर। क्वेश्चन 27 देखते हैं, फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है। फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है तो आंसर हो जाएगा अबनियो। क्या हो जाएगा दोस्तों? अबनियो। फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है तो अबनियो, अबनियो में रहा था। क्वेश्चन 28 देखते हैं, ला शत्रुज क्या है? ला शत्रुज क्या है दोस्तों? तो ईसाई मठ है। ला शत्रुज क्या है? ईसाई मठ है। क्वेश्चन 29 देखते हैं, विनोद कुमार शुक्ल किस विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे? विनोद कुमार शुक्ल किस विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। क्या हो जाएगा आंसर? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे। क्वेश्चन 30 देखते हैं, मछली कहानी का रचनाकार है। मछली कहानी का रचनाकार कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल है। कौन है दोस्तों? विनोद कुमार शुक्ल है। राइट आंसर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल। क्वेश्चन 31 की ओर चलते हैं, मछली कौन खाता है? मछली कौन खाता है? तो लेखक के पिता खाता है। मछली लेखक के पिता खाता है। क्वेश्चन 32 कविता नहीं है। कह रहा है क्वेश्चन कि इसमें से कौन सा कविता नहीं है? तो आंसर इसका हो जाएगा नौबत खाने में इबादत। ये कविता नहीं है। बाकी एक वृक्ष की हत्या, लौट कर आऊँगा फिर, हमारी नींद, ये सब कविता है और ये कविता नहीं है। क्वेश्चन 33 देखते हैं, बिस्मिल्ला खां की अबोध उम्र में अनुभव स्लेट पर संगीत की प्रेरणा किसने उकेरी? किसने उकेरी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रसूलन बाई और बतूलन बाई ने। किसने उकेरी थी? तो रसूलन बाई और बतूलन बाई ने उकेरी थी। क्वेश्चन 34 देखते हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य कौन सी विद्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य कौन सी विद्या है दोस्तों? तो निबंध है। कौन है? निबंध है। क्वेश्चन 35 देखते हैं, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हृदय की शिक्षा। गांधी जी को हृदय की शिक्षा से अभिप्राय था। क्वेश्चन
36 देखते हैं। कौन चाहते थे कि सब देशों की संस्कृतियों हवा मेरे घर के चारों ओर अधिक से अधिक स्वतंत्रता के साथ बहती रहे। क्वेश्चन 36 है, कौन चाहते थे कि सब देशों की संस्कृतियों की हवा मेरे घर के चारों ओर अधिक से अधिक स्वतंत्रता के साथ बहती रहे? कौन चाहते थे? तो राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी चाहते थे। क्वेश्चन 37 देखते हैं। प्लेटो और कांट थे, प्लेटो और कांट थे क्या थे? तो राइट आंसर हो जाएगा दार्शनिक। क्या थे दोस्तों? तो दार्शनिक थे। क्वेश्चन 38 देखते हैं। मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो कहाँ हो सकते हैं सच्चे भारत का दर्शन? तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण भारत में। क्या होगा? ग्रामीण भारत में। मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ होते हैं? तो ग्रामीण में। क्वेश्चन 39 है। भारत के राष्ट्रपिता हैं, भारत के राष्ट्रपिता हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। आप लोग जानते हैं, नहीं भी जानते तो कोई बात नहीं दोस्तों, मैं बता देता हूँ कि महात्मा गांधी थे। क्वेश्चन 40 देखते हैं। मैं चाहता हूँ कि सारी शिक्षा किसी दस्तकारी या उद्योग के द्वारा दी जाए। गद्यांश किस पाठ का और इसके लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा और संस्कृति। इसका लेखक थे महात्मा गांधी। ये पाठ का लेखक थे महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ननकाना साहब कहाँ है? ननकाना साहब कहाँ है दोस्तों? तो पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 42। गुरु नानक कवि हैं, गुरु नानक कवि हैं, तो किस काल के? भक्ति काल के। किस काल के? भक्ति काल के कवि है। क्वेश्चन नंबर 43। रहीरास किनकी रचना है? रहीरास किनकी रचना है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु नानक। रहीरास की रचनाकार कौन है? गुरु नानक थे। क्वेश्चन नंबर 44 है। जो नर दुख में दुख नहीं माने किनकी रचना है? जो नर दुख में दुख नहीं माने किनकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु नानक। किनकी रचना है दोस्तों? गुरु नानक की रचना है। क्वेश्चन 45 देखते हैं। भक्ति कवि रस खान ने माली और मालिन किन्हें कहा? भक्ति कवि रस खान ने माली और मालिन किसे कहा? तो कृष्ण राधा को कहा। किसे कहा था दोस्तों? कृष्ण राधा को कहा था माली मालिन। क्वेश्चन 46 देखते हैं। रस खान के सवैया की भाषा है, रस खान की सवैया की भाषा क्या है? तो ब्रज भाषा। क्या है दोस्तों? ब्रज भाषा है। क्वेश्चन 47। रस खान ने प्रेम वाटिका की रचना की है। रस खान ने प्रेम वाटिका की रचना कब किया था दोस्तों? तो 1610 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1610 ईस्वी में। क्वेश्चन 48 देखते हैं। प्रेम की पीर के कवि हैं, प्रेम की पीर के कवि है कौन है? तो घनानंद थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? घनानंद। क्वेश्चन 49 देखते हैं। तुम कौन छो परी पढ़े हो, कहो मन लेहु पै देहु छटक नहीं। तुम कौन छो परी पढ़े हो, कहो मन लेहु पै देहु छटांक नहीं। प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है? प्रस्तुत पंक्ति किस कविता के है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा अति सुधो स्नेह को मारग। क्या हो जाएगा दोस्तों? अति सुधो स्नेह को मारग हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन 50 देखते हैं। क्वेश्चन 50 देखते हैं और आज का अंतिम क्वेश्चन है। हिंदुस्तानी नाम सुने अब ये सकुच लज्जत पंक्ति किस कविता से उद्धृत है? पंक्ति किस कविता से उद्धृत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वदेशी। किस कविता से? स्वदेशी कविता से। तो कवि प्रेमघन के अनुसार प्रदेश की विद्या पढ़ने की क्या परिणाम हुआ? कवि प्रेमघन के अनुसार प्रदेश की
विद्या पढ़ने की क्या परिणाम हुआ? तो क्या परिणाम हुआ था दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा सबकी बुद्धि विदेशी हो गई थी। सबकी बुद्धि विदेशी हो गई थी। अगले क्वेश्चन है, स्वदेशी कविता किससे संकलित है? स्वदेशी कविता किससे संकलित है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रेमघन सर्वस्व से। किससे संकलित है? प्रेमघन सर्वस्व से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत माता के कवि हैं। भारत माता के कवि हैं। तो भारत माता के कवि हैं कौन दोस्तों? तो भारत माता के कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत है। सुमित्रा नंदन पंत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमित्रा नंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासनी किसे कहा है? सुमित्रा नंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासनी किसे कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत माता को। किसे कहा है? भारत माता को मिट्टी के प्रतिमा उदासनी कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर प्रमुख कवि हैं। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर प्रमुख कवि है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर छायावाद के। उत्तर छायावाद के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिरोशिमा कविता किसकी चित्रण करती है? हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आधुनिक सभ्यता की दुर्दत मानवीय विभीषिका का किसके करते थे? आधुनिक सभ्यता की दुर्दत मानवीय विभीषिका का चित्रण करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञेय का पूरा नाम है। अज्ञेय का पूरा नाम है। तो अज्ञेय का पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो सच्चिनंदन हीरानंदन वत्स्य अज्ञेय। सच्चिनंदन हीरानंदन वत्स्य अज्ञेय है पूरा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुस्सा पीना मुहावरे का अर्थ है। गुस्सा पीना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो क्रोध को दबाना। क्या हो जाएगा दोस्तों? क्रोध को दबाना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि किसे बचाने की बात करता है? एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि किसे बचाने की बात करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी को। घर को भी, शहर को और देश को भी बचाना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीब बस्तियों में क्या हुआ? गरीब बस्तियों में क्या हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा धमाके के साथ देवी जागरण हुआ। धमाके के साथ देवी जागरण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षर ज्ञान कविता बच्चे के किस स्तर पर शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है? अक्षर ज्ञान कविता बच्चे के किस स्तर पर शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है? किस स्तर पर दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रारंभिक शिक्षा प्रक्रिया। प्रारंभिक शिक्षा प्रक्रिया पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौट कर आऊँगा फिर कविता में कवि एक बार कहाँ जाने की लालसा व्यक्त करता है? लौट कर आऊँगा फिर कविता में कवि एक बार कहाँ जाने की लालसा व्यक्त करता है। कहाँ जाने की लालसा व्यक्त करता है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा मातृभूमि बंगाल। मातृभूमि बंगाल जाने की लालसा व्यक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही वाली मगम्मा किस भाषा से अनुदित कहानी है? दही वाली मगम्मा किस भाषा से अनुदित कहानी है? तो राइट आंसर हो जाएगा कन्नड़। किस भाषा से? तो कन्नड़ भाषा से अनुदित कहानी थी। मगम्मा किस शहर में दही बेचा करती थी? मगम्मा किस शहर में दही बेचा करती थी? तो राइट आंसर हो जाएगा बेंगलोर में। बेंगलोर में मगम्मा दही बेचा करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सतकोड़ी होता है कहाँ का प्रमुख कथाकार है? सतकोड़ी होता है कहाँ का प्रमुख कथाकार है? तो राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा के। कहाँ के? उड़ीसा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना खेत छोड़ गए थे? पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना खेत छोड़ गए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा 1 बीघा। कितना खेत दोस्तों? 1 बीघा छोड़ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मंगू किस कहानी का पात्र है? मंगू किस कहानी का पात्र है? तो माँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा माँ। अगला क्वेश्चन है, पपाती किस रोग से ग्रसित थी? पपाती किस रोग से ग्रसित थी?
तो राइट आंसर हो जाएगा मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस रोग से ग्रसित थी पपाती। अगले क्वेश्चन देखते हैं। माँ कहानी का रचनाकार है। माँ कहानी का रचनाकार है तो कौन है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा ईश्वर पेटलीकर थे। ईश्वर पेटलीकर थे। माँ कहानी का रचनाकार है तो ईश्वर पेटलीकर थे। अगले क्वेश्चन देखते हैं। बल्ली अम्ल की लड़की है। बल्ली अम्ल की लड़की है तो बल्ली अम्ल की लड़की पपाती है। बल्ली अम्ल की लड़की कौन है? पपाती है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। सीता के कितने बेटे थे? सीता के कितने बेटे थे? तो 3 बेटे थे। कितने बेटे थे दोस्तों? 3 बेटे थे सीता के। क्वेश्चन नंबर 72 है। राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार हैं। राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार कौन है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा सावरदैया। कौन थे? सावरदैया। राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार हैं तो सावरदैया हो जाएगा राइट आंसर। बाढ़ की समस्या। बाढ़ की समस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मंगू कब से पागल है? मंगू कब से पागल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जन्म से ही पागल था। मंगू कब से पागल है? तो जन्मे से पागल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दृढ़ते विश्वास कहानी का केंद्र में है। दृढ़ते विश्वास कहानी का केंद्र में है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा इसको बाढ़ की समस्या। क्या हो जाएगा? बाढ़ की समस्या। दृढ़ते विश्वास कहानी के केंद्र में है। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। आज के अंतिम क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। सीता को अपने घर में कैसा महसूस होता है? सीता को अपने घर में कैसा महसूस होता है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा घुटन महसूस होता है। कैसा महसूस होता है? घुटन महसूस होता है। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। तो इसलिए डेली अपडेट्स पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल के द्वारा आप पढ़ें ताकि एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ले आएँ। तो धन्यवाद दोस्तों।